अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, ज़मीन जायदाद के हसूल के लिए बाज़ औक़ात लोग इस हद तक चले जाते हैं कि अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया गुजरावाला में, जहां पर अपनों ने ही घर में घुसकर 4 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी जान ले ली। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं गुजरावाला में हमारे नुमाइंदा राना जाहिद। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी जाहिद, बताइएगा। अच्छा, ये ना थाना कैंट का इलाका इकबाल टाउन, जहाँ पर चंद रोज़ कबल जो है वो जायदाद के तनाज़े और 4 साल से दरीना दुश्मनी चलने की बिना पर जो है सफाक मुलज़मन घर के अंदर दाखिल होते हैं और सोए हुए अफराद को अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी के साथ कत्ल करते हैं। 3 अफराद को वो कमरों में कत्ल करते हैं। उसके बाद चौथा जो शख्स है, इमानत मकतूल है, उसको ढूंढते हुए छत पर जाते हैं और वहाँ पर फायरिंग करके उसको कत्ल करते हैं। उसके बाद ये मुलजमान वापस नीचे आते हैं और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर साथ निकाल कर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। वाक़े की जैसे ही इतला पुलिस को मिलती है, लोकल पुलिस पहले पहुँचती है, जिसके बाद सीपीओ गुजरांवाला और आरपीओ गुजरांवाला की जनाब से सख्त नोटिस लिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो मुलजमान है वो गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। सफाक जो मुलजमान है, मुलजमान कौन है इसमें? दिल दहलाने वाले जो बात ये है, दिल खराश बात ये है कि सफाक जो मुलजमान है वो इनको कोई गैर नहीं है। ये प्रॉपर्टी का तनाज़ा 4 साल से चल रहा था। ये अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बने हैं जो घर में दाखिल हुए हैं। उनमें मुबैना तौर पर एक मकतूल अमानत का सगा भाई जो अब्बास है वो बताया जा रहा है, जिसने अपने भाई और बहनोई समेत 2 कज़न जो हैं इस घर में जो रहाइश पजीर थे उनको सोते हुए में उन्होंने बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। वाक़या के बाद जो है वो यहाँ से बाआसानी फ़रार होते हैं। फ़रार होने के बाद जो अभी तक जो लवाहिकीन है उनकी जानब से भी पुलिस पर, जो लोकल पुलिस है उस पर मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं कि 4 साल से ये मामला चल रहे थे, इंक्वायरीज चल रही थी। अगर वो बर वक्त इंसाफ की फराहमी करते तो ये सानिया रूनमा ना होता। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है उस घर में जहां पर एक ही रात में 4 अफराद को बड़ी बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया। शादी वाला ये घर था जी, और रात के अंधेरे में लोग घुसे हैं और उन्होंने अंदर आकर क़यामत ढा दी इस घर वालों पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस की मुद्दइया, और उन मकतूलीन में इनका अपना बेटा भी शामिल था और बाकी भी जो रिश्तेदार थे बड़े क्लोज थे इनके। बात करते हैं इनसे कि कैसे ये वाक़या हुआ, क्यों इतना बड़ा जुल्म कर दिया उन जालिमों ने, और अब तक की पुलिस की क्या जो कारकर्दगी है इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है, इतना बड़ा जुल्म हुआ आप पूरे ख़ानदान के साथ, आपके साथ। ये बताइए मामला था क्या, किस तरह ये लोग आए और किस तरह इन्होंने घर में घुसकर जो है ये इतनी ज़्यादा फायरिंग कर दी आपके? मेरे बेटे की शादी थी सब ईरान में। ये मेरे देवर के दोनों बेटे, मेरा बेटा और मेरा हमारा जो जवाई है वो भी ईरान था। कुछ दिन पहले आए हैं, तो शादी नंद की बेटी और बेटे की थी। हम उधर गए हैं, उधर से आए हैं रात को सारे टाइम के बगैर। काफ़ी देर बाद हम सो गए हैं, 3 बजे 2:30 बजे इसी तरह आस्ता आस्ता सब सो गए हैं। तीनों बेटे मेरे नीचे आकर इस कमरे में सो गए हैं बैठक में, और हम छत पे थे। वो जब आए हैं बाहर से दीवार फलांग कर आए हैं। दीवार फलांग कर एक आया, उसने बाहर वाला गेट को ओपन किया है, और ये जो बेसमेंट वाला ये सामने वाला था ये बंद था, और बैठक वैसे ही लॉक नहीं था उसे ना। वो अंदर सारे आ घुसे हैं। वो 7-8 बंदे थे, कुछ 5-6 अंदर थे, कुछ बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ जो थे बाहर थे, 8 थे 10 से वो नाम हमें पता नहीं चल रहा ना। जो अंदर थे उनका हमें मालूम है कि वो कौन कौन से हैं। उन्होंने कमरे में अंदर आकर उन पे फायरिंग की है। वो तीनों सोए उधर से हिले ही नहीं है ना। अच्छा, यानी कि इसी कमरे में आपका बेटा और आपके दोनों देवर के बेटे, दोनों देवर के बेटे और मेरे एक 2 दामाद आपका? हाँ, वो सोए थे। साथ एक मेरा कज़न था, 2 मेरे छोटे बेटे थे, एक 18 साल का, एक 13 साल का, वो भी इधर सोया हुआ था। एक कैमरा वाला था वो हमारे साथ वीडियो बनाने वाला, वो भी इस कमरे में ही था। इनको उन्होंने बोला कि आपने आंखें नहीं खोलनी, आप साइड से हो जाएं। इन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने ब्रेस्ट मारे हैं, तीनों के सर पे लगे हैं। उसके बाद ये चीखने लगे हैं, इनको फिर उन्होंने गाली गलौज की है, तो उन्होंने ऊपर से खलोकर ब्रेस्ट मारे हैं। मेरा बेटा असद जो है देवर का बेटा हो,
उसकी सारी कमर छानी छानी थी, फिर बाद में उसने ब्रेस्ट मारे हैं। अजहर को भी जो दुआ, मेन ब्रेस्ट जो मारने वाला, जो गोलियां चलाने वाला मेन कौन है इसमें? वो एक अब्बास था, एक दानिश था, एक लियास था। अब्बास, दानिश, लियास। लियास मेयर था डीसी कानूनी का, वो साथ ही था। मुबैना तौर पर उसका भी अब वो बता रही है। हाँ। जो एक पता चला है कि जिसने मारा है उसमें अब एक बंदा सगा भाई भी था जिसने अपने भाई सका को मारा भाई, हमारे दामाद का वो भाई था सका। है। जो आपका दामाद जो है कत्ल हुआ है उसका सगा भाई, सगा भाई उसने है। अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा उसको। इस वक्त हम बात करते हैं जी, इनका भी बेटा इस सारे मामले में जो है वो जान की बाजी हार गया। बात करते हैं इनसे, बड़ा अफसोस होया जी। ये सारा मामला इन्ना झगड़ा मुक सकदा सी तुहाडे ख्याल विच अगर मुका लेंदे आपस विच सारे, क्योंकि रिश्तेदार हो? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। किनू क्या सजे? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੱਜਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਕੌਣ? ਅਬਾਸ। ਸਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਆਮਤ ਆਂਦੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਭਈ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਗਰ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। करते हैं जी, हम मकतूल के ये वालिद हैं जी। 2 भतीजे, एक बेटा और एक दामाद जो है घर में घुसकर मार दिया गया इनको। इनसे हम बात करते हैं, हमें बता रहे थे कि क्या हालत थी और किस तरह वो चेक कर करके मार रहे थे गोलियां। सर उन्होंने बहुत पीछे कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियां मारी हैं, बहुत ब्रेस्ट मारे उन्होंने। हाँ जी, तीनों के कमर में कोई ऐसा जख्म नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जी बची हुई। मार मार गोलियां, सिर में बहुत गोलियां मारी हैं। फिर बाहर गए, फिर चेक करके गए हैं, कोई आदमी बचा तो नहीं है। फिर आन के उन्हें ब्रेस्ट मारे हैं, कोई शायद छाननी कर दिया। आपका बेटा और आपके भतीजे दोनों इस कमरे में सोए हुए थे? आप पे सोए हुए थे और सोए हालत में मारा? सोए हालत में मार दिया सर। किसी ने हू तक नहीं की, सब बेचारे सुते ही सो गए। पंजाबी सुत्तियां ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਮਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ मार दिए अब्बास ने अपने भाई, सगे भाई को, सबके भाई को, उसको भी नहीं छोड़ा? उसको भी नहीं छोड़ा। और उनमें से जो 4 लोगों में से जो कत्ल हुआ है उनमें से एक अब्बास का बहनोई भी था? अब्बास का बनोई भी था। इतना जालिम, इतना क्यों बन गया वो? वो बनोई जो मेरा भतीजा, वो बड़ा बेटा था मेरे भाई का, वो उधर शादी अब्बास का बनवाई था, उसको भी मार दिया। और मेरा बेटा अजहर अली, उसको भी जो गोलियों से छाननी कर दिया। उसका छोटा भाई था, इतना अच्छा इंसान था, यकीन करो किसी उसकी मिसाल नहीं दी जाती। उसको मार मार गोलियां, उसकी कंड सारी छाननी कर दी। तो उसके सिर में भी कितनी देर तक फायरिंग होती रही है? ये सर ठीक 5-6 मिनट उन्हें लाए ने। 5-6 मिनटां च कार्रवाई करके निकल गए? कार्रवाई करके निकले, ब्रेस्ट मारे सर उन्हें। उस टाइम ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ? मैं सर उत्ते मैनू ना काबू किया सी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 4 लोगों को, जिन लोगों को कत्ल किया गया उनमें से 2 इनके बेटे थे। यानी कि रात के अंधेरे में घर में घुसकर सोए हुए जिन बच्चों को कत्ल किया गया उनमें से 4 लोगों को मारा गया, उनमें से 2 इनके बेटे थे। हम इनसे बात करते हैं। अब ये बताइए, अब जिस दिन ये वाकया हुआ, ये अनहोनी हुई आप लोगों के साथ, उस वक्त आप भी इसी घर में मौजूद थी? जी, ऊपर छत पे थी। छत पे थी? जी। क्या हुआ, किस तरीके से इन्होंने जुल्म किया और कौन लोग थे ये हमारे अपने ही थे। दीवार टप के आए अंदर, मेरे बच्चे इधर सोए थे, उनको मार दिया, बहुत बेदर्दी के साथ मारा। वो ये मुजरम अभी तक पकड़े नहीं जाते। कितनी देर फायरिंग करते रहे वो लोग? 10-15 मिनट ऊपर रहे हाल में। अब्बास, दानिश, वो दूसरा अब्दुल्ला अलियास, ये नीचे खड़े थे, कुछ ऊपर थे। फिर उसका भाई छत पे गया था, सगे भाई को ऊपर मार दिया उसने
छत पे मारा। अपने सगे भाई को भी नहीं सगे भाई को भी नहीं छोड़ा। सगा मेरे भाई बच्चों इस को कमरे भी में था या छत पे था? वो ऊपर सोया था ना। अच्छा जब ये फायरिंग की आवाज़ आई वो ऊपर गया देखने के लिए, ऊपर ले छत पे गया, तीसरी मंजिल पे। अच्छा। तो उधर जाके पीछे जाके दानिश और अब्बास ने उसको मारा, उधर ही मार दिया, सगे भाई को मार दिया। तो जो इस घर का दामाद था लड़का, जी उसको मार दिया। तो ये इनका झगड़ा किस चीज का आप लोगों पे इतना क्यों इतना वो गुस्सा था, क्या मामला? घर का मसला जो चल रहा था, सिर्फ प्रॉपर्टी का? हाँ एक जी, घर का? एक घर का। वो अब्बास क्या चाहता था कि क्या कर रहा है उसको? अब्बास ने खुद अपने नाम लगा ली, रजिस्ट्री करवा ली। अच्छा, उसने अपने नाम लगवा लिया हुआ जी था? जी तो आप लोग केस लड़ रहे थे? जी, केस लड़ने से स्टे चल रहा था उसका। अच्छा। जी तो ये कहता था जी कि वो मेरे नाम रहने दें? मेरे नाम रहने। गुस्सा यही था कि आप लोग इस तरह पैरवी क्यों कर रहे जी यही बात थी। हैं? बच्चों की क्या उम्र थी जी? एक की 22 साल थी, हामिद की, अहमद की 25 साल थी। तो दोनों शादीशुदा थे? नहीं, अहमद शादीशुदा, उसके 2 बच्चे हैं, एक 4 माह का, एक 3 साल का। जी कितनी देर तक इन्होंने ये कार्रवाई की? उस दौरान आप लोगों को जब फायरिंग की आवाज़ आई उस वक्त कोई हालात पता चले आप लोगों को? हम छत पे थे सब लोग ना, मेरा देवर और दरानी, हमारा जो दामाद कत्ल हुआ वो, उसकी बेगम और मैं और मेरी बहू एक कमरे में थी। मेरा शोहर जो हाल में था उसके कान पट्टी पे पिस्तौल रखा है और उसको उसके जो भांजा है उसने उठाया और क्या कि बताओ मामू किधर है बिल्लू, उसका बताओ, हमने आपको कुछ नहीं कहना, हमने उसको भी मारना है, इसी तरह बोला। तो ये माफ़ी मांग रहे और कह रहे हैं ऐसे ना कर, ऐसे ना कर। मैं भाग के बाहर से आई हूँ, सीढ़ियों से नीचे आने लगी हूँ तो आगे मियां लियास खड़ा है। उसने मुझे बोला है, नाल उसके साथ मेरा भतीजा था, सगा भतीजा आपका? सका भतीजा था वो। उसने बोला है कि आप पीछे हट जाओ वरना आपको भी मारेंगे, आप बताएं बिल्लू किधर है। मैं भाग के अंदर चली गई, हमें ये पता नहीं था कि अंदर ये पहले ही शूट उन्होंने कर दिए हैं। मैंने भाग के कमरे में जाके लॉक किया, मैं 15 पे कॉल करने लगी। 4 मोबाइलों से हम कॉल कर रहे हैं, कोई हमारी उठा ही नहीं रहा। 15 पे? हाँ। कितने बजे आपने कॉल की? हमने 5:45-46 पे कॉल करनी शुरू की थी, तब भी 5:45-46 ये सुबह का टाइम हो रहा सुबह था? के टाइम, वही ये टाइम कार्रवाई इन्होंने कितने बजे की है? 5:18-20 के अंदर हमारे अंदर घुस गए थे। हमें छत वालों को तभी पता चला जब 6:40 हुए हैं, तब हमें पता चला। यानी कि उन्होंने आते ही दरवाजा खोला और हाँ गोलियां चलानी शुरू कर दी? जी हाँ, दूसरों को कह दिया क्या, हाँ कि आपने कुछ नहीं करना, आप दरवाजे लॉक कर लो। ये दोनों कमरों वो के चारों को मारना ही क्यों उनका मकसद था? ये मकसद था कि ये लड़के हमारे जो हामिद है, जब भी वो कार्रवाई करते थे, किसी वकील को मिलना है उन्होंने, किसी जज के पास जाना है उन्होंने, इधर किसी को भी सिफारिश करनी है उन्होंने, इस दौरान ही इस वजह से उनके दुश्मन हो गए। और आपके बेटे के? मेरा बेटा भी साथ ही था, चाचू के बेटे थे, इकट्ठे रहते हैं। हमारे में ये नहीं था कि ये शरीक का ये दूसरा है तीसरा है, ऐसी बात नहीं थी। वो ऐसे ही थे जैसे सके भाई हैं। वो जो दामाद आपका था वो भी आप लोगों के साथ ही था? वो भी हमारे वो साथ। एक जो अब्बास नामी शख्स बता रही हैं वही खिलाफ था सबके? उसी ने सबको किया हुआ था? वही खिलाफ था। वो बास के ससुर वाले जो हैं, एक सोरा है, साले हैं, सांडू है, मेरा भाई उसका सांडू है, ये सारे एक ग्रुप था। तो हमारे साथ जो बहन मौजूद हैं, इनके 2 भाई और इनका खावन इस जालिमाना कार्रवाई में, इस वो कहते हैं ना कि खूनी रात में उनकी जान चली गई। बात करते हैं हम उनसे कि क्या हालात थे उस वक्त, इस घर पर जो कहर टूटा उस वक्त किस तरीके से इन सब पर जुल्म किया गया। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, पूरे ख़ानदान वालों को अल्लाह सब्र दे। किस तरह ये लोग दाखिल हुए और किस तरह उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दिया आप सब लोगों पे? मेरा ध्यान एक लड़के पे पड़ा, वो अब्दुल्ला था जो फलांग के दीवार अंदर आया। मैं डर गई, मैंने कहा हमारे घर को गुस्सा आया। मैं फ़ौरन उठी, मैं भाग कर टेरेस की तरफ आई। मैंने देखा टेरेस की तरफ ये लोग खड़े थे नीचे। उसने उसी वक्त ब्रश चला दिया, दीवार देखेंगे बाहर ऐसे सीधी फायरिंग हुई हुई है। बाहर गली में कितने लोग थे अंदाज़ा को आइडिया हुआ? जो अपने थे ना 8-9 मैंने देखे, जो बाकी के ग्रुप बने हुए थे काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने जाके फ़ौरन अपने हस्बैंड को उठाया, मैं मानो तो उठ वो दुश्मन से चढ़ा इन्हें। वो फ़ौरन उठे हैं, उतनी देर में उसने अब्दुल्ला ने नीचे से गेट खोला है। गेट खोल के वो सब लोग अंदर एंटर हुए हैं। उन सब ने फायरिंग, अंधाधुंध में फायरिंग की है। फायरिंग करने के दौरान तब तक ऊपर वाले सारे उठ गए हुए थे। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर फायरिंग किया आगे? इधर आके मेरे 3 भाई इधर थे, मेरे तायाबू का बेटा, मेरे 2 भाई। आपके दोनों सगे भाई और एक तायाबू का बेटा? 2 सके भाई और उसके अलावा मेरे तायाबू का बेटा अजहर। पहले अहमद, हामिद और अजहर को इनको ख़त्म किया इन लोगों ने, सब ने मिल के।
जब ये काम हुआ फिर फ़ौरन ऊपर आ रहे हैं, मेरी ताई अम्मी भागते हुए नीचे गई हैं, फिर इलियास आ गया, गोलियां चलाते हुए ऊपर आ गए हैं ये लोग सारे ही। कहते हैं बिल्लू कित्थे वे, बिल्लू नू मारना, बिल्लू दो। मेरे ऊपर फायरिंग चलाई है, मेरे बच्चों पे चलाई हैं, बच्चे बच गए, मैं बच गई, बहन नंगे सर आई है, नंगे पाँव आई है, बस इंज ना कर, उसके ऊपर भी गोलियां चलाई हैं। ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਛੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਮੋਂ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸਐਚਓ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 4 ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿੜਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ इंसाफ की अपील कर रहे हैं ये ਸਾਡੀ लोग। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। हाथ ना जुड़े आप, ये जी अपील कर रहे हैं क्योंकि अब तक के जो मामला ये लोग बता रहे हैं कि मुकामी पुलिस अगर बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो शायद ये मामला 4 कत्लों तक ना जाते। ये सिर्फ 4 कत्ल नहीं है, इस ख़ानदान के 4 घर बर्बाद हुए हैं और उन 4 लोगों से जुड़े सब लोग जो हैं अफसरदा हैं। तो अब हम भी अपील करेंगे मरीम नवाज साहिबा से, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इन लोगों को इंसाफ। सर मेरे बेटे की 5 तरीक को बारात थी, अगले महीने की 5 तरीक तो मेरे बेटे की बारात सियालकोट, जिस बच्चे को मार दिया, जिस बच्चे को मार दी। बहन ने अपने भाई को बोला ना करो ऐसे। हाँ, सके अहमद की बीवी ने बोला है, जो मर गया, जो फोत कत्ल हो गया है, उसकी बीवी ने भी बोला कि बास इंज ना कर। उसे बोलते हैं मामा किथे ही, मामा दे, मामे ਨੂੰ ਅਸੀਂ कत्ल करना, मामा किथे ही, मामा किथे छुपाया कमरा उसने ऐसे टेम्परेरी देखा, उसे कुछ नजर नहीं, उसे पता चल गया कि वो नहीं है कमरे में। माँ ने तब तक बाबा को लेके छत पे चले गए थे, 2-3 लोग थे छत के ऊपर, 2 छुपे हुए थे। माँ ने देख रहे थे कौन आता है कौन नहीं। ये ऊपर गए हैं, ऊपर जाकर बड़ी बेदर्दी के साथ मेरे अमानत को कत्ल किया है इन्होंने, मेरे शोहर को कत्ल किया है। उसके बाद इन लोग, शोहर और उसका अपना सगा बड़ा भाई, हाँ जी, अब्बास का। हाँ जी, सका भाई अब्बास का, बड़ा भाई है अब्बास से। राणा सरवर को हम हर बार जो है ना हर बात बताते, हर प्रूफ देते, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनता था। पीछे बेड पे इसके कमरे में इलियास होता था, वो जो हम बोलते थे वो नहीं उसने सुनना, जो फिर फ़ोन करके मैसेज करके इलियास ने रानी सरवर को बोलना, रानी सरवर ने वो काम करना है। हमें हर बार झूठा करार दिया गया है। थाना कैंट ने कभी हमारी नहीं सुनी है। जिस दिन 4 चले गए उस दिन आए, वो भी इतनी लेट, जब सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ था। मैं अपील करती हूँ मरीम नवाज से, वो खुद आए मेरे पास, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो मेरी सुन के पुकार आए मेरे घर। IG पंजाब मेरे पास खुद आए, आके ये मामला हैंडल करें। अब वो इधर आए मेरे पास, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सख्त उन्हें जो है ना सज़ाएँ मिले, हमारे फांसी से भी ज़्यादा सख्त सज़ाएँ इनको मिले। इलियास को, अब्बास को, शादब को और दीगर जो है ना इन सब को फांसी मिले। जवान बेटियां हमारे घर में, जवान बहुएं थी, भतीजियां थी हमारे घर में, लड़कियों को घर भरा हुआ था। हमारे कैमरे उतार के ले जाते थे, हमारे कैमरों का सारा सेटअप ले जाते थे उतार के सबूत के तौर पे। आए रोज़ हमारे घर जो है ना रिट होती थी, आए रोज़ मियाँ इलियास साथ होता था, शादब साथ होता था, बास साथ होता था, ये सारे मिल के रिट करवाते थे हमारे घर में। हम इतने ही बड़े वो होते, दुश्मन होते इनके, हमारे घर से गोलियाँ बरामद होती, चीज़ें बरामद होती, हमारे घर से कभी एक चीज़ भी नहीं बरामद हुई। हर मौके पे कुछ भी हमारे घर से बरामद नहीं हुआ है। जाते वक्त अब्बास ये हमें धमकी दे के गया, बिल्लू हले बाकी है, बिल्लू मेरा बाप अभी एक, मेरे बस बाबा ही बचे हुए हैं और ताया अबू बचे हुए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं, बिल्लू हले बाकी है। बिल्लू दे नाल जेड़ा असीं निबड़ना है, बिल्लू मुकाना है ते नाल तुहानूं मुकाना है।
ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये आपको कह के गया अब्बास? ਅਬਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲੂ उसने ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। बिल्लू उसके मामू और आपके वालिद हैं? बिल्लू उसके मामू और मेरे वालिद हैं। मेरे बाबा की अभी उसने जान लेनी है इस चीज़ की, वो धमकी दे के गया हुआ है मुझे। पहले जितनी दफा आप लोगों पे हमला होता रहा, ये फायरिंग करते थे, ये डराने के लिए करते थे आपको कि जान से मारने के लिए करते जान से मारने के लिए करते थे। उस वक्त भी इन्होंने फायरिंग की है, फायरिंग की है जान लगाने के लिए। मेरे बेटे ने एक फायर, खुद नहीं उसके साथ एक लड़का था, उसने एक फायर किया है। जब फायर किया अब्बास ने ड्रामा किया और नीचे गिर गया है। हमारे बच्चों को ये लगा कि हमारा फायर इसको लग गया, जो बात है वो हम करेंगे। उन को ये लगा है कि हमारा फायर इसको अब्बास को लग गया है, वो साइड पे हो गया है। हमें थाने में बैठे इतला मिली है कि आपके बच्चों पे हमला हुआ है, तो हम उधर से आए हैं। हम उधर से आए, हमें कोई चीज़ नहीं मिली, हम घर आ गए हैं। ये सभी लोग थाने में चले गए हैं। मियाँ लियास से रूबरू ये सारा कुछ उधर से रानी सरवर ने दरखास्त लिखी है, सारा कुछ करके हमारे घर में रेड कर दी है। इधर से कोई चीज़ आपको इनको बरामद ही नहीं हुई कोई भी। हमारे बच्चे भी घर नहीं थे, इसी तरह बाहर निकले हुए थे। आपने क्या बताया सचो कि आपके घर में शादी का माहौल है सारा, तो आप लोगों को उन लोगों से खतरा है, बताया था आप लोगों ने? ये बताया था, राना सरवर को भी बताया था, जो डिप्टी का DPO है उसको भी हमने बताया था। उधर हमारी इंक्वायरी चल रही थी, वो हमें सुन रहे थे, POs का जो था ना उसको भी बार बार मेरे यानी कि आपके झगड़ों की पहले भी इंक्वायरीज पुलिस में चल रही थी? चल रही थी, दोनों 4 पार्टीज साल की? से। हाँ, 4 साल से। 4 उस दौरान में वो आप लोगों को डराते धमकाते रहे, फायरिंग भी करते रहे? सारा कुछ करते रहे ना। और उसी दौरान ही फिर ये उस मीटिंग के बाद कितने दिनों बाद घर में आके हमला किया इन्होंने? 12-13 दिन बाद। 12-13 दिन बाद। 12-13 दिन बाद। अच्छा, तो आप लोग के घर आके उन्होंने अब तक ये जो आपके 4 बच्चों को उन्होंने मार डाला, जो मारने हैं तो उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक कोई भी नहीं समझो क्या हुआ। जो मेन बंदे हैं वो नहीं अभी तक पकड़े गए। एक मेरा भतीजा है, उसकी वालदा पहले पकड़ी गई है, उसने 2 दिन बाद दूसरे दिन उसने अपना बेटा और शोहर गिरफ्तार कराया है। एक लियास का भांजा है, एक लियास के ससुराल वालों से कोई एक लड़का है, बस अभी तक ये ही हैं। और जो मेन मुल्ज़िम जो मेन मुल्ज़िम हैं कि मियाँ लियास है, अब्बास है, दानिश है, इफ्तिखार है, वो सुहेल है, ये लोग जो घर में दाखिल हो गए, जिन्होंने दाखिल थे, फायरिंग किया बकायदा? फायरिंग की है इन्होंने। शाजफ उसका नाम सुहेल है, वो संगर वाली का है, वो लियास का ड्राइवर है। अपने भरा ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅਬਾਸ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਆਇਆ ਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਲ ਮਾਰਿਆ ਸੂ, ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਥੱਲਿਓ, ਮਕਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨੇ ਡਗੜ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਂਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। अब ये कोई 4-5 जने अपना अंदर। ये कोई और इंकशाफ नहीं कर रहा, ये उसी मेन जो मुल्ज़िम की वालदा है अब्बास नामी शख्स की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने घर में घुसकर मुबैना तौर पर 4 लोगों को कत्ल किया है। झगड़ा सिर्फ एक मकान का था, और ये वालदा बता रही हैं कि वो मकान जिसका ज़्यादातर पैसा उसी बड़े बेटे ने दिया था जो बाहर काम करता था, जिसको छोटे भाई ने मार डाला इस सारे मामले में। और ये खुद वालदा अपने बेटे के जुल्म और जुर्म को बेनकाब कर रही हैं, उसके जुल्म और जुर्म को बता रही हैं कि कितना जालिम था वो बेटा, इन पर भी कितना जुल्म करता था। उस शख्स ने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस सारे अंधोनाक वाक़े के ऐनी शाहिद। जो जुल्म हुआ, किस तरह जुल्म हुआ, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इनसे हम बात करते हैं। जी भाई बताइएगा। जी सर, जिस रात को ये वाक़या हुआ मैं उनके साथ मौजूद था। तकरीबन 4 बजे के करीब मैं सो गया था और वो मेरे कज़न जो है ना वो जाग रहे थे। उनमें से एक अहमद जो है वो तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब ही जब ये वाक़या हुआ, सुबह दिन जब रोशनी हो गई थी बाहर, वो फिर सोया है। इतने में जो है ना वो हमारे साथ ये हादसा हो गया। जितनी देर आप बैठे रहे हैं, जागते रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं आया? उस जब वक्त सोए हैं, हाँ, फिर उन्होंने हमला किया? फिर उन्होंने हमला किया। एक लड़का अंदर आया दीवार फैला के, उसने अंदर से लॉक खोला है और वो सीधा, वो रिश्तेदार था, उसको पता था हम कहाँ सो रहे हैं, कहाँ सोते हैं हम। वो सीधा अंदर आया, आके कमरे की लाइट बंद थी जो उसने ऑन की है, और ऑन करके उन तीनों को देखा। पहले वो कहाँ पे लेटे हुए हैं, मैं सोफ़े के ऊपर लेटा हुआ था, वो नीचे थे ज़मीन के ऊपर। ठीक है, उन्होंने लाइट ऑन की और देख के उनको फिर ब्रेस्ट
मारने शुरू वो कर सोए हुए, दिए। तीनों सो रहे सोए हुए को उनको मौका भी नहीं मिला उठने का। फायरिंग हुई उनको- तो मतलब जो आप जिस- लोगों ने जिस आप वक्त- जब हमला किया आप देख रहे थे जाके? जब अंदर गोलियां चली, मैं उठ के बैठ गया कि अचानक क्या हो गया अंदर। हमने देखा और सामने मैंने खुद अपनी आंखों से अब्बास को और दानिश को देखा, वो दोनों खुद शूट कर रहे थे। और मैं उठा और मेरे ऊपर भी गन सीधी कर दी, तुम अगर हिले तो तुम्हें भी मार देंगे। हमें हिलने ही नहीं दिया गया। और नीचे उनको जब शूट किया है उसके बाद वो ऊपर चले गए हैं। जो हमारे बहनोई थे अमानत, फिर उनको शूट करने के लिए छत पे गए, उनको मार के फिर दोबारा वो नीचे आए हैं। फिर दोबारा जब उनको कत्ल कर दिया गया, दोबारा कत्ल उनको फिर जो है ना गोलियां मार के तो फिर तीनों को गए। जो जिनको गोलियों से छलनी किया वो तीनों सोए रह गए। वो तीनों सोए रह गए, उनको पता भी नहीं चला हमारे साथ क्या हुआ है। उनके सर पे इतनी गोलियां मारी कि उनके सर के ऊपर इतने इतने बड़े जो है ना जख्म हो गए थे, मांस उड़ गया ऊपर से, बाल उड़ गए उनके ऊपर से। बताइए कि जिन्होंने हमला किया उनमें जो आपकी डायरेक्ट रिश्तेदारी में शामिल था अब्बास था, जी हाँ, वो क्या रिश्ते में लगता है आपका? वो ननान का बेटा है। नंद का बेटा। उसके साथ और रिश्तेदार कौन था आपका? वो बड़ी ननान का एक बेटा है, एक पोता है, एक उसका दामाद है बड़ी ननान का, और उसका नवासा जो दोतरा है सारे शामिल थे। थे, और ननान का हामंद भी था सरदार। ओके, अच्छा ये अब जो अब्बास ने ही अपने भाई को मारा है, जी हाँ, जो आपका दामाद था, या भाई छोटा था उसका बड़ा था उससे? मानद बड़ा था, जो कत्ल हुआ है वो बड़ा था, अब्बास छोटा था। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, उनसे क्या आप अपील करना चाहिए? हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि अभी तक 2 दिन हो गए, अभी तक कोई जो असल मुजरिम है वो नहीं पकड़े गए। उनको पकड़ा जाए, ये पुलिस को मरीम नवाज कहे कि उन पे सख्ती करे और उनको गिरफ्तार करें। जहाँ भी हैं, दुनिया से चले तो नहीं ना गए, इधर ही हैं। उनको जहाँ से भी ढूंढा जाता है उनको ढूंढे। मरीम नवाज साहिबा, हमारी गुजारिश है, आपके आगे अपील है, जिस तरह हमारे बेटों के साथ हुआ है इसी तरह उन जालमों के साथ हो। और आप वो बहन भी हैं, बेटी भी हैं हमारी, आपके आगे अपील है, आप जितनी भी जल्दी होता है ये हमारी मदद करें। आईजी पंजाब के आगे भी हमारी ये गुजारिश है कि हमारी मदद करें और ये मुजरमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी तक 2 दिन से नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़े गए, इसका जवाब आप लोग हमारा लें। ये जी इनकी ये गुजारिश है और ये अपील कर रही है मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, क्योंकि बकौल इनके इलाके के एसएचओ ने इनकी नहीं सुनी। अगर इलाके का एसएचओ इनकी बात सुन लेता या इलाके की या लोकल पुलिस इस मामले को बकौल इनके अगर मेरिट पर देखती तो शायद इतनी बड़ी खून रेजी ना होती। अब ये आगे दुश्मनी बढ़नी है। इस तरह के मामला जब होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होते, इनके बंदे मारे गए हैं, जाहिर यकीनन इन लोगों को इस चीज़ का भी दुख है, लेकिन ये लोग अभी कानूनी सहारा ले रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि कानून के मुताबिक उन लोगों को पकड़ा जाए और उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये बता रही है कि अभी तक मेन मुलजमान अभी तक नहीं पकड़े गए और हम यही गुजारिश करेंगे कि इस ख़ानदान की सुनवाई हो। जो जुल्म ढाया गया इस घर में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच कर कि एक शादी वाले घर में 4 जवान उनको मार दिया जाना, और दिल दहल जाता है इंसान का। तो हम यही चाहेंगे कि इस केस की इंक्वायरी मेरिट पर हो और जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।